We see animals every day, but do you know what are they made up of? Cells. Hi, I am Anaya and today I will tell you about the epithelial cells and nerve cells. First of all, let's talk about the nerve cells. Nerve cells mainly consist of 4 parts, including the cell body. The cell body is also known as the soma. The cell body includes the nucleus which controls all the activities of the cell. It is also known as the brain of the cell. Dendrites. These are the short branching structure that receive signals from other nerve cells and send them to the cell body. Axon. The axon is a long tube-like structure that carries electrical signals away from the cell body to other nerve cells. Myelin sheath. Myelin sheath is a protective covering around the axon which helps to speed up or smoothen the transmission of signals. Now let's talk about the epithelial cells. Epithelial cells consist of 6 main parts. Good morning, Assalamu alaikum everyone. My name is Kiswa. I am from class 6. Today my topic is what is cell? A cell. A cell is the smallest living part of any living body. फिर बेशक वो एक टाइनी बैक्टीरियम हो या एक जाइंट एलिफेंट हो, हर एक चीज़ सेल से बनी हुई है. सेल कैन कंट्रोल ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक ग्रोइंग, यूजिंग एनर्जी एंड रिप्रोड्यूसिंग. सेल हेल्प इटसेल्फ टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ. सेल साइजेस कैन बी इनॉर्मिनस और टाइनी. आपको पता है आपकी बॉडी हर सेकेंड में 25 मिलियन न्यू सेल्स बनाती है टू रिपेयर ओल्ड वंस. एंड देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल, एनिमल सेल and plant cell. And as you all know, we are defining animal cell today, and to define 2 types of animal cell I would. Assalamu alaikum everyone, my name is Mahir Abbas from grade 6. Today's my presentation topic is muscle cells and red blood cells. So आज हम जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो है रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वो है सेल मेम्ब्रेन और हेमोग्लोबिन. सेल मेम्ब्रेन जो है कि रेड ब्लड सेल में फ्लेक्सिबल होता है और वो उसको अपनी शेप चेंज करने के लिए मदद करता है. वो इसको प्रोटेक्ट करता है रेड ब्लड सेल को, ताकि वो किसी भी चीज़ से डैमेज ना हो, उसको किसी भी चीज़ से नुकसान ना पहुँचे. सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स के अंदर और बाहर मुंतकिल करने में मदद करता है. हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो कि उसको ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है. हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल को रेड कलर देता है. Assalamu alaikum everyone, my name is Hasnain Shah. I am from 6th class. Today my topic is organelles of cell. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ सेल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन भी करता है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं. उसके बाद आते हैं हम साइटोप्लाज्म पे. साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, मतलब हमारा साइटोप्लाज्म सेल से फिल होता है और ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन केमिकल होता है जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट की वजह से हर लीव का कलर ग्रीन होता है. उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन जगह लेती है और रेस्पिरेशन के वक्त ग्लूकोज ब्रोकन होते हैं और पावर रिलीज होती है, इसलिए